जोहार, जय झारखंड। हम है गोवर्धन सिंह मानकी। अभी जुजुहातू गांव का रहने वाले हैं। अभी आए हैं खेत में। इस खेती किसानी में हम लोग को होना चाहिए, जो हम एक किसान हैं और अभी जो है ये खेत ज़मीन है, ये हमको जोतना चाहिए जिससे कि हम लोग को उपज बढ़िया बने। आज हम लोग रासायनिक खाद का ज़्यादा व्यवहार करते हैं। रासायनिक खाद व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे खेत बंजर हो सकता है। हम लोग गोबर का खाद व्यवहार करते हैं, जिससे कि धान भी बढ़िया से उपज होता है। और हम लोग ये फरवरी महीना में खेत को एक बार बढ़िया 1-2 बार जोतते हैं, जिससे कि सूरज का नाइट्रोजन इस खेत में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूर्व में हमारे दादा परदादा लोग जैसे ही पानी सूख जाता है खेत में अपना हल चलाने लगता है। इससे हम लोग को यही फायदा होगा कि खेत के नमी भी बना हुआ रहेगा, और दूसरी बात है कि खेत का उपज बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उस समय हम लोग दादा परदादा लोग रासायनिक खाद का व्यवहार नहीं करते थे, हाइब्रिड धान का भी व्यवहार नहीं करते थे। हमारा पुराना परंपरा धान जैसे लाल धान, हड़गड़िया, सफ़ेद धान, इसका व्यवहार करते आ रहे हैं। इससे हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। हाइब्रिड धान में, हाइब्रिड चावल में हम लोग को प्रोटीन कम मात्रा में मिलता है, जिससे कि ये जो है बहुत सारा बीमारी होता है। और दूसरी बात यह है कि उपज तो लगभग उसी समान होता है। और हम लोग का जो पुराना धान जो जब खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पुराना धान में एक खूबी है और खैसियत है कि थोड़ा सा समय को भी इधर उधर कर दीजिएगा तो आपका धान बढ़िया से होगा। इसीलिए हम आज तक हाइब्रिड धान का व्यवहार नहीं किए हैं, पुराना धान ही करते हैं। जैसे लाल धान हो गया, सफ़ेद हो गया, हड़गड़िया हो गया, एक तो काला धान होता है छोटा छोटा। आज हम यही किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि पुराना धान भी अपना खेत में लगाएं, जिसे उपज उसी के बराबर में लाएं। और दूसरी बात है कि एक श्री विधि के द्वारा जैसा भी धान भी करते हैं, बिचड़ा लगाते हैं, 15 दिन के अंदर में उसको रोप देना चाहिए, जिससे कि हाइब्रिड धान के समय जैसा ही धान का उपज भी होगा। और प्रोटीन तो खैर होगा ही, प्रोटीन विटामिन क्या क्या जितना जो धान में जो उपलब्ध होता है वो चीज़ भी होता है। फिर मैं वही दोहराना चाहता हूँ कि खेत में हम लोग गोबर का खाद लगाएं, जैविक खाद लगाएं। जैविक के द्वारा हम लोग को खेती होना चाहिए। साग सब्जी में भी जैविक खाद का हमें व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य में भी प्रभाव नहीं पड़े। देखा जाता है कि आजकल जो है हम लोग रासायनिक खाद के कारण तरह तरह के बीमारी होते हैं, जिससे बीमारी से हम लोग ग्रस्त रहते हैं। किसी को मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, उसके बाद कैंसर और बड़ा से बड़ा बीमारी होता है। इससे मैं आप लोग को यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गोबर का खाद लगाएं, खेत में रासायनिक खाद कम डालें। और दूसरी बात यह है कि खेत में जनवरी फरवरी में जैसे ही पानी सूखते जाता है, खेत को अपना जोतें। जैसे यहाँ अभी खेत में है, ये सूख गया है, अब कल परसों से इसमें मैं जोतूँगा। और उपज बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करेंगे, और अधिक से अधिक हम गोबर खाद लगाते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।